हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, ये कक्षा 10वीं का फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है, न्यू चैप्टर है। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये 6वां चैप्टर है और यही प्रकाश जो पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रकाश प्रकाश का ये लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर के बाद आपका फिजिक्स का जो है विद्युत विद्युत शुरू होगा और विद्युत के बाद फिर चुंबक शुरू होगा। तो यहाँ से फिजिक्स का जो है, फिजिक्स के प्रकाश का ये लास्ट चैप्टर है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। देखिए, अब इसमें से हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये जो प्रिज्म, पहले प्रिज्म जो एक कांच का बना होता है, एक कांच का ऐसा त्रिभुजाकार होता है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब जैसे कि हम लोग वर्णांध पढ़ रहे थे, वर्णांध, तो उसमें बताया था कि वर्ण मतलब रंग, ठीक ना। तो रंगों के लिए जो अंधापन था उसको वर्णांध कहते थे ना। अब इसमें वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण मतलब विभक्त हो जाना, बट जाना। वर्ण का मतलब रंग, रंग का जो है बट जाना। इसके आप शब्द से बस खाली पता लगा सकते हैं, इसका परिभाषा भी पता लगा सकते हैं कि जो है रंगों का विभक्त हो जाना, विक्षेपित हो जाना, बट जाना, उसी को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। अब लेकिन प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। तो ये रहा आपका प्रिज्म, ये जो त्रिभुजाकार दिख रहा है ये प्रिज्म है, और ये जो जा रहा है ये किरण श्वेत प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश है। और उसके बाद वर्ण यानी कि रंग जो है 7 रंगों में विभक्त हो गए हैं, ठीक ना। इसको अच्छे से समझिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप अच्छे से समझ लोगे तो। देखिए, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से, जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, पहले भी प्रकाश के गुण में हमने बता दिया है कि प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक ना। और यही 7 रंग जो होते हैं यही रंग होते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये रहा प्रिज्म, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के पश्चात जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण को परिक्षेपण भी कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर से सुनेंगे, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी कि रंगों का विभक्त हो जाना, बढ़ जाना। अब यहां से देखेंगे, आप अगर प्रिज्म रहेगा तो आप प्रकाश के सामने रखेंगे, उसमें से गुजारा जाएगा श्वेत प्रकाश को, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब ये 7 रंगों का क्रम क्या होता है, यही है 7 रंग। ये श्वेत प्रकाश गया है, एक किरण का ये श्वेत प्रकाश। अब यहाँ से जैसे प्रिज्म में प्रवेश की है ये 7 रंगों में विभक्त हो गई है, और बाहर निकलने पर भी 7 रंगों में 7 रंग साफ साफ दिखेंगे। देखिए, ये पहला रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इसको कहते हैं इंग्लिश में विबग्योर। इसका क्रम होता है विबग्योर, विबग्योर होता है। विबग्योर याद करने के लिए शॉर्टकट में ट्रिक है, विबग्योर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। इसको हिंदी में कहते हैं बैजानी हा पिनाला, बैजानी हा पी नाला। देखिए, अब भी से वायलेट होता है, वायलेट मतलब बैगनी, इसे इंडिगो मतलब जामुनी, ब्लू मतलब नीला होता है, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, और रेड मतलब लाल होता है। इसका क्रम यही है। अब क्रम के आधार पर ये क्या है कि विचलन, सबसे ज्यादा विचलन देखिए किसका होता है। विचलन का मतलब सबसे ज्यादा मुड़ जाना, विचलित हो जाना, अपने रास्ते से कौन सबसे ज्यादा भटक गया है। अपवर्तन की घटना में यही ना होता है कि जो किरणें होती हैं वो अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती हैं, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब ये जाती है अंदर तो देखेंगे तो सबसे कम जो है रेड जो है उसका विचलन सबसे कम हुआ है, ज्यादा सबसे कम मुड़ा है ना। ये यहाँ से ऐसे जाना चाहिए तो ये इतना ही मुड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है तो ये देखेंगे बैगनी वाला जो है यहाँ से इतना, यहाँ से न जाकर के इतना मुड़ गया है। तो सबसे ज्यादा विचलन की बात यदि करेंगे तो सबसे ज्यादा विचलन बैगनी कलर का होता है, बैगनी कलर का सबसे ज्यादा विचलन होता है। तो इसमें
पूछा जाए कि सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा ये विचलन के घटते क्रम में है, विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का, फिर उसके उससे कम इंडिगो का, जामुनी का, उससे कम नीला का, उससे कम हरा का। ऐसे 7 रंगों को याद करने के लिए अंग्रेजी में विबग्योर याद रखेंगे और हिंदी में याद रखने के लिए बैजानी हो पिनाला। इसका क्रम से है, ऐसा नहीं कि इधर उधर, क्रम से है, नीचे से क्रम है इसका बना हुआ है। सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है, विचलन का मतलब मुड़ जाना, सबसे ज्यादा बैगनी रंग मुड़ता है। उसके बाद सबसे कम रेड रंग, रेड कलर जो होता है सबसे कम विचलन इसका होता है। और सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है, सबसे ज्यादा चाल उसी की होगी जिसका विचलन कम होगा। रेड की चाल जो है सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर जो होता है उसकी चाल सबसे ज्यादा होती है, इसलिए बहुत कम मुड़ता है, जल्दी से इतना ज्यादा स्पीड होती है कि कम मुड़े, कम ही मुड़ता है और निकल जाता है। और जिसकी कम चाल है वो ज्यादा विचलन उसका ज्यादा होता है। तो इसमें चाल सबसे ज्यादा लाल रंग की होती है और विचलन सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का। सबसे कम चाल किसकी होती है, बैगनी रंग की। फिर उससे घटते क्रम बढ़ते क्रम में है। अब यहाँ से विचलन की बात करेंगे तो बैगनी का सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम ये, उससे थोड़ा कम ये, उससे थोड़ा कम। और तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। जो लाल रंग होता है ना उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अभी एक सारणी बनवाएंगे, अगले वीडियो में बनवाएंगे उसकी, कि किसका लाल कैसे कैसे, मतलब किस रंग का किस रंग का ये क्या बोलते हैं, चाल किसकी अधिक है और किसका विचलन अधिक है, ये हम अभी एक सारणी बनवाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, उससे कम ऐसे करके कम होते जाता है। अब फिर से सुनेंगे, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का, सबसे ज्यादा चाल लाल रंग की, और सबसे ज्यादा ये क्या बोलते हैं तरंग दैर्ध्य लाल रंग का। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण ही खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। जो आप देखेंगे खतरे के निशान जो अक्सर बनाए जाते हैं लाल रंग के, लाल रंग के इसलिए खतरे के निशान बनाए जाते हैं, उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है तो दूर से ही दिख जाता है, तो आदमी को पता चल जाएगा कि वहां पे खतरा है, दूर से दिखेगा तो पता चल जाएगा। नहीं तो अब पता करेंगे कि बैगनी रंग का खतरा का निशान बना दिए, चले जाएंगे सट जाएंगे उसमें, तब वो नहीं पता चलेगा। तो करंट वरेंट जैसे बिजली के खंभे पर देखेंगे तो लाल रंग का ऐसे ऐसे बनाकर कुछ डेंजर लिखा रहता है, डेंजर ऐसे कुछ मूड़ी जैसा ऐसा बना होता है और डेंजर लिखा होता है उस पे। तो ऐसा लाल रंग का इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और वो दूर से ही दिख जाता है, इसलिए लाल रंग। अब लाल रंग से थोड़ा नीचे आएंगे तो ऑरेंज, ऑरेंज का इससे थोड़ा कम होता है, येलो का उससे थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसके इस मतलब इनसे तो सबसे इन सबसे तो ज्यादा ही ना होता है। अब ज्यादा होता है, देखेंगे एक फिल्म आए थे पिक्के, पिक्के में जो आमिर खान होता है पीले कलर का हेलमेट पहनकर घूमता है, भगवान की मतलब वो इसका मानना ये होता है कि येलो कलर दूर से दिखता है ना, दूर से ही फोकस मारता है तो भगवान हमको भीड़ में भी दूर से ही देखेंगे तो पहचान लेंगे, इसीलिए हेलमेट लेकर घूमता है। वो एलियन रहता है ना पिक्के फिल्म में, तो हेलमेट लेकर पीले कलर का हेलमेट पहनकर घूमता है कि दूर से ही पहचान लेंगे। तो उसका भी थोड़ा तरंग दैर्ध्य ठीक ठाक ही होता है, सबसे ज्यादा रेड कलर का होता है। अब देखिए, ये जो होते हैं ये दृश्य प्रकाश होते हैं, दृश्य प्रकाश। ये 7 रंग जो होते हैं दिखते हैं, ये 7 रंग प्रकाश के जो होते हैं दिखते हैं, हम लोग इसको देख सकते हैं, हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तरंग दैर्ध्य कुछ ऐसी किरणें होती हैं प्रकाश में जिसका तरंग दैर्ध्य लाल रंग से भी अधिक होता है। सोचो, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, लेकिन लाल रंग से भी अधिक तरंग दैर्ध्य वाली कुछ किरणें होती हैं जिनको अवरक्त किरणें कहा जाता है, इंफ्रारेड, ये नुकसान करने वाली किरणें होती है, इंफ्रारेड कहा जाता है, जिनका तरंग दैर्ध्य लाल रंग से भी अधिक होता है। और कुछ ऐसी किरणें भी होती हैं जिनका तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग से भी कम होता है, उन्हें पराबैंगनी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट कहते हैं उन्हें। अल्ट्रा वायलेट और अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड का आप नाम सुने होंगे कभी, ठीक ना। तो जिनका लाल रंग से भी ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है और ये दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य तरंगे होती हैं, ये तरंगे दिखाई नहीं देती हैं, लाल रंग से भी इनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इंफ्रारेड कहलाती हैं। अवरक्त किरणें कुछ ऐसी होती हैं जिनका बैगनी रंग से भी कम होता है, पराबैंगनी कहलाती हैं, अल्ट्रा वायलेट। अब देखिए, तो ये हो गया प्रकाश जब किसी
कोई जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण की घटना। तो आप जान गए ये विबग्योर हो गया। याद करने के लिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये है ट्रिक याद करने का। इसको क्रम से याद करने का ये ट्रिक है, ठीक ना। इससे आप लोग याद कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यही देखिए, अब ये 7 रंग होते हैं और लेकिन हम लोग देखेंगे अपने दैनिक जीवन में देखेंगे तो इन 7 रंग के अलावा भी बहुत सारे रंग होते हैं। अब इसमें से आप देखेंगे कोई कपड़ा या कोई कलर जो होता है तो उसी कलर का क्यों दिखता है, इसको भी दिखने का एक वैज्ञानिक कारण होता है। और आप सुने होंगे, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि गर्मियों में जो है, गर्मियों में श्वेत का मतलब सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, ज्यादा आरामदायक होता है। ये आप लोग बस अभी तक सुने होंगे, लेकिन क्यों पहनना चाहिए अभी आप जानोगे। देखिए, श्वेत जो सफेद कलर होता है, जो सफेद रंग होता है, जो सूती वस्त्र सफेद रंग पर जाइए, रंग से मतलब है रंग, जो सफेद रंग का जो कपड़ा होता है, चाहे सफेद रंग इसलिए दिखता है क्योंकि देखिए इसमें तो सफेद रंग है नहीं। अब सफेद रंग तभी होगा, ये श्वेत प्रकाश जा रहा है तब सफेद रंग, और ये 7 रंग मतलब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो आपका सफेद कपड़ा जो है सफेद ही दिखता है, इसलिए दिखता है कि जो 7 रंग पड़ते हैं उस कपड़े पर चाहे उस कलर पर, तो 7 रंग को जो है परावर्तित कर देता है, 7 के 7 रंग परावर्तित कर देता है। अब 7 रंग परावर्तित कर देगा यानी कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा, कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, सोखेगा नहीं, ठीक ना, कोई भी अवशोषित नहीं करेगा उसको, कोई भी रंग को, तो उसमें गर्मी कम ही न लगेगी। प्रकाश का जितना भी रंग है 7 का 7 रंग रिटर्न कर देगा। 7 जो 7 कलर्स होते हैं, ये ना विबग्योर में जो 7 कलर होते हैं वो सबको, इंद्रधनुष में भी 7 कलर दिखते हैं, तो सभी रंगों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। और सभी रंग जब खत्म हो जाते हैं तो इसीलिए कपड़े जो है सफेद दिखते हैं। अब देखिए लाल रंग क्यों दिखता है, उसमें बस लाल रंग का परावर्तन होता है। लाल रंग को जो चीज आप देखेंगे कि रेटिना जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तित होकर किसी वस्तु से, जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है हम लोग देखते हैं तो वहां से परावर्तित होकर, उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उस वस्तु का परावर्तित होकर वहां से आता है, रेटिना प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उसको हमारा दिमाग सीधा दिखाता है। अब देखिए, अब इसमें लाल रंग दिखाई इसलिए देता है कि जब प्रकाश पड़ता है उस कलर पर, तो लाल रंग केवल वो जो लाल रंग होता है, लाल रंग को परावर्तित कर देता है, बाकी सब रंगों को सोख लेता है अपने अंदर। इसलिए रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो सभी रंगों को ऑब्जर्व करता है तो उसमें गर्मी ज्यादा लगेगी। सफेद कपड़ा जो है सभी रंगों को परावर्तन कर देता है, परावर्तित कर देता है। सभी रंग, जितने भी रंग आते हैं अंदर, उनको अंदर नहीं जाने देता है, उड़ा देता है, सबको रिटर्न कर देता है, लौटा देता है, ठीक ना। इसलिए गर्मी कम लगती है, इसलिए गर्मी के दिनों में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, रंगीन कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काला कलर तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। काला कलर इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो 7 के 7 रंग को, जितने भी 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों को क्या करता है ना, वो सोख लेता है अपने अंदर। 7 रंग जो होते हैं, 7 रंगों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। बताइए, 7 रंग प्रकाश में 7 रंग को अंदर ऑब्जर्व करेगा, सोखेगा, तो ज्यादा गर्मी लगेगी ना। और सफेद कपड़ा सबको लौटा देगा तो कम गर्मी लगती है उसमें। और उसके जितने भी रंगीन, लाल कलर का कपड़ा हो गया तो लाल रंग को बस लाल रंग को लौटाता है, बाकी सब सोख लेता है 6 रंग, तब भी गर्मी ज्यादा लगती है। इसलिए गर्मी के दिन में सफेद कपड़ा पहना जाता है, यही कारण है। यही आप अभी तक आप लोग सुन रहे थे, अब जान भी गए। ये वैज्ञानिक कारण होता है इसका, ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि सफेद कपड़ा गर्मियों के दिन में पहनना चाहिए, ठीक ना। तो यही आज का क्लास था।